हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 5 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 2 में और सभी पार्ट्स को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में हमें करना क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एक एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू 10 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 10, और जो कॉमन डिफरेंस है डी उसकी वैल्यू भी क्या गिवन है 10। तो सेकंड टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, सेकंड टर्म क्या बनेगी बेटा ए टू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी प्रेसिडेंट टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए टू को क्या लिखेंगे ए प्लस डी प्रेसिडेंट टर्म और प्लस में कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, तो ये क्या आ गया बेटा 20। ओके, अब ए3 क्या होगा, थर्ड टर्म को किससे डिनोट करेंगे ए3 से। क्लियर है, और इसकी प्रेसिडेंट टर्म क्या होगी ए2 प्लस में क्या करना है कॉमन डिफरेंस। तो ए2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी आई है 20, प्लस में डी हमें गिवन है 10, ये आ गया बेटा 30। ओके, नाउ ए4 क्या है, ए4 से डिनोट कर रहे हैं हम फोर्थ टर्म को। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंट टर्म क्या होगी ए3 प्लस में क्या करना है कॉमन डिफरेंस। तो ए3 हमने अभी अभी निकाला है जो कि आया है 30 और डी हमें गिवन है 10, तो ये क्या आ गया 40। ठीक है, अब हमारे पास जो है फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई है सीपी की। नाउ रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP are 10, 20, 30 and 40. क्लियर है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म गिवन है -2 एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है डी की वैल्यू 0। ठीक है, अब सेकंड टर्म क्या होगी बेटा ए2। ठीक है, ए2 से डिनोट करेंगे सेकंड टर्म को, और ये क्या होता है ए प्लस डी, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 और डी की वैल्यू 0 है, तो -2 प्लस 0 क्या आ जाएगा -2। ए3 क्या होगा, ए3 होगा ए2 प्लस डी। ओके, ए2 कितना है -2 है और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया -2 अगेन। और ए4 क्या होगा ए3 प्लस डी। ठीक है, और ए3 क्या है, ए3 की वैल्यू है बेटा -2 और डी की वैल्यू अगेन क्या है 0 है। ठीक है, हमें गिवन है, तो ये भी क्या आ गया है -2। क्लियर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं, रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ द एपी आर -2, -2, -2 एंड -2। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है वो क्या गिवन है 0, तो जो सभी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, और क्या है वैल्यू -2। आप इनको ऐसे भी कर सकते थे, ए2 को ए प्लस डी के तरीके से भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे, ए प्लस डी तो रहेगा। ठीक है ना, ए2 क्या रहेगा ए प्लस डी। क्लियर है, एक हमने ये भी पढ़ा था फार्मूला, कौन सा कि nth टर्म का फार्मूला क्या था बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, तो यहाँ से हम जब ए2 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा ए प्लस, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये बनेगा ए प्लस डी। और ए3 निकालेंगे तो क्या बनेगा ए प्लस 2d। क्लियर है, और ए4 क्या होता ए प्लस 3d। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए2 के लिए तो सेम ही रहेगा ए प्लस डी। ठीक है, प्रेसिडेंट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ए3 और ए4 के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं ए प्लस 2d और ए4 के लिए ए प्लस 3d। क्लियर है, ये कहाँ से आया है, ए एन जो जनरल टर्म का जो फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म के जो फार्मूला है यहाँ से हमने इसका यूज किया है। ठीक है, एन को हमने किससे रिप्लेस किया है 4 से, तो ये 4 माइनस 1 क्या बन गया 3, तो ये बन गया ए प्लस 3d। क्लियर है, तो यहाँ भी हमें ए और डी की वैल्यू गिवन है, आप पुट करते जाएं तो आप यहाँ से भी ए3 ए4 आप निकाल सकते हैं। क्लियर, और यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट टर्म की वैल्यू भी पता है। ठीक है ना, ए3 के लिए ए2 पता है, ए4 के लिए आपको ए3 पता है, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। क्लियर है, तो आप चाहें तो ये वाला यूज करें, चाहे आप ये वाला यूज करें। ठीक है, ये वाला ए3 के लिए और ये वाला ए4 के लिए। क्लियर, ए2 के लिए तो दोनों में ही सेम रहेगा। क्लियर है बेटा, तो हमने क्या करना है, हम कोई भी मेथड यूज
कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर। नाउ हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसको जो ए प्लस nth फार्मूला जो है, nth वाला जो फार्मूला है दिस वन, ठीक है ना, a3 a प्लस 2d a4 a प्लस 3d, इस वाला हम यूज ये वाला हम यूज करने वाले हैं अब थर्ड पार्ट में। तो a हमें क्या है 4 गिवन है, d हमें क्या गिवन है -3। तो सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस d, 2 है तो 1d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4 है और d की वैल्यू क्या है -3। ये बन जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 3, तो 4 - 3 इज 1। e3 क्या बन जाएगा, e3 बन जाएगा a प्लस 2d। क्लियर है। तो ये हो गया a कितना है 4 है प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है -3। तो ये आ गया बेटा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ से ये बन गया -2 और a4 क्या आ जाएगा a प्लस 3d। क्लियर है। हम क्या यूज कर रहे हैं, जो nth टर्म का फार्मूला होता है an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। यहाँ पे n की जगह क्या है 4 है, तो 4 - 1 इज 3, तो a प्लस 3d हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 3 है n की जगह, ठीक है, तो n को जब 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 - 1 2, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। क्लियर। तो यहाँ से a4 क्या मिलेगा हमें, a हो गया 4 जो कि गिवन है, a की वैल्यू, और ये आ गया 3 और d की वैल्यू क्या गिवन है -3। तो ये बनेगा बेटा 4 प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 3 9। तो यहाँ से सॉल्व करके ये क्या आ गया -5। ओके, नाउ required terms of the AP are, क्या क्या टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है बेटा 4, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म आई 1, थर्ड टर्म आई है -2 और नेक्स्ट टर्म आई है -5। क्लियर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। ओके, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है a इक्वल टू -1 और d की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। a2 क्या होगा, a2 हम निकाल सकते हैं a प्लस d की हेल्प से। a -1 है, d की वैल्यू 1/2 है। क्लियर है। तो -1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा -हाफ। क्लियर है। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। -1 प्लस हाफ कैसे किया है बेटा, 2 एलसीएम आएगा क्योंकि इसके डिनोमीटर में क्या है 1। ओके, तो ये 1 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। ओके, प्लस 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये आ गया -1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है a3 और a3 क्या होगा a प्लस 2d, है ना, a3 क्या होगा a प्लस 2d, या फिर आप लिखना चाहें तो a2 प्लस d भी लिख सकते हैं। दोनों से ही आंसर क्या आएगा करेक्ट। ओके, यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ इस क्वेश्चन में वो a प्लस 2d यूज कर रही हूँ और a की वैल्यू -1 है, ये आ गया 2 और d की वैल्यू क्या आ गई है जो हमें गिवन है वो कितनी है 1/2 गिवन है। ओके, तो ये बन गया -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ये हो गया +1। ठीक है, -1 + 1 क्या आ जाएगा बेटा 0। और a4 क्या होगा, a4 होगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या गिवन है -1 प्लस 3 इंटू में 1/2। ये बनेगा बेटा -1 प्लस में 3/2। फर्दर आप एलसीएम लेंगे 2, इसकी डिनोमीटर में क्या है 1 है, तो 1 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, 1 इंटू 3 इज 3 और ये आ गया -2 + 3 + 1 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं बेटा। therefore required टर्म्स आर, क्या क्या है बेटा, पहली है -1, सेकंड है -हाफ, नेक्स्ट है 0 और फिर है +हाफ। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट फोर्थ। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है -1.25 और d की वैल्यू क्या गिवन है -0.25। तो a2 क्या होगा, a2 होगा a प्लस d
ए कितना है -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25, ये हो जाएगा बेटा -1.25 और -0.25। इसको सॉल्व करके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1.5। क्लियर है, 1.50। कैसे किया है इसको, 1.25 और 0.25 को ऐड किया है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम साइन के हैं, तो वैल्यू क्या होगी ऐड, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यूज कैसी हैं, माइनस की हैं। ठीक है, 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 पॉइंट, और ये आ गया 1। क्लियर है, तो जब दोनों सेम साइन के हों और ऐड करना है तो हमें क्या करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, और साइन क्या आएगा, जो है दोनों का क्या है, नेगेटिव है, तो ये माइनस आएगा। क्लियर हो गया। अब E3 हमें निकालना है, E3 क्या होगा, A2 प्लस D, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, और मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, A2 प्लस D। तो A2 क्या होगा, A2 आएगा बेटा -1.50, जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, प्लस में D की वैल्यू क्या है -0.25। क्लियर है, -1.50 प्लस माइनस माइनस और 0.25, ये सॉल्व करके आ जाएगा -1.75। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल को अभी भूल जाओ, क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ की भी 2 के बाद डेसिमल है, इसे अभी भूल जाते हैं। ठीक है, 150 प्लस 25 कितना होता है, 175। तो हमने यहाँ लिख दिया 175, 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगा दिया, दोनों सेम साइन के हैं और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, A4। ठीक है, A4 क्या होगा, A3 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, जो कि आई है -1.75, और D हमें गिवन है -0.25, और ये आ गया बेटा -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखो, दोनों 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, दोनों ही सेम साइन के हैं, और दोनों को हमें क्या करना है, एक तरीके से ऐड करना है ना, ऐड तो करना है, तो ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है, इन दोनों को ऐड करना है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 175 एक तरीके से डेसिमल को भूल जाते हैं, तो डेसिमल लगाना है अभी। ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए हम डेसिमल को भूल जाएं, क्योंकि यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 175 प्लस 25 क्या होगा, 200। तो आपने 200 लिखा, 2 डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया। ठीक है, तो ये क्या आ गया -2.00। ऐसे करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1, 7 प्लस 1 8 और 2 10 की 0 कैरी 1। ठीक है, 1 और 1 2, और ये आ गया डेसिमल। क्लियर है, तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं बेटा। नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या है, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो जो है वो गिवन है। नाउ रिक्वायर्ड टर्म्स आर, now required first 4 terms, first 4 terms of the AP are, फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है बेटा, -1.25, सेकेंड जो हमने निकाली है वो क्या आई है, -1.50, थर्ड टर्म आई है बेटा -1.75, और नेक्स्ट आई है -2.00। These are the first 4 terms of an AP whose first term is A, और A की वैल्यू में क्या गिवन है, -1.25, एंड कॉमन डिफरेंस इज -0.25। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 2 के अंदर टोटल 5 पार्ट्स थे, और सभी पार्ट्स को कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।